दोस्तों आज हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करता है या नहीं शो करता है, तो उसी के बारे में बात करेंगे एरोमेटिसिटी। तो ये एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जानने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी कुछ कंडीशन होती है। ऐसे कंपाउंड जो हकेल रूल फॉलो करते हैं उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। हकेल रूल होता है 4n+2 पाई, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हकेल रूल, दोज कंपाउंड fulfill the condition of Huckel rule. Huckel rule 4n+2 पाई, ठीक है, 4n+2 पाई। तो जो कंपाउंड 4n+2 हकेल रूल को फॉलो करते हैं ऐसे कंपाउंड को हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो इनकी कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नहीं तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक आर रिंग होनी चाहिए। कंपाउंड में या तो कंपाउंड साइक्लिक हो या तो कंपाउंड में रिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर का मतलब होता है यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। प्लेनर का मतलब यही होता है, और प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे हो, कार्बन से जो भी एटम जुड़ा हुआ हो एक ही प्लेन पे हो। तो तीसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, हर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए तो रिंग के अंदर, तो ये कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे बेंजीन में देख लीजिएगा, तो बेंजीन में तो आप देखिएंगे तो एक ये ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉन्जुगेशन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो है कॉन्जुगेशन आपको दिखेगा। ठीक है, आगे कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये जो कंडीशन है, अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल देखिए तो 4n, एक मिनट, 4n+2 पाई, 2 पाई, ठीक है, 4n+2 पाई। अगर कोई भी कंपाउंड इस तरीके, इस लॉ को फॉलो करता है तो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखिए, तो यहां n जो है, n जो होगा वो इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, कोई पूर्णांक होगा, इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, हम जो है इंटीजर वैल्यू होगी। तो n बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, n बराबर 0 1 1 2 3
4 S इनफाइनिट तक जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। n एक इंटीजर वैल्यू होगी, लेकिन n जो है हम जो भी लेंगे वो रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। अब एक बात और जान लीजिए, एक डबल बॉन्ड, एक जो रिंग के अंदर जो भी डबल बॉन्ड होगा, जैसे मान लीजिए बेंजीन के अंदर रिंग है, तो ये रिंग है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। एक पाई बॉन्ड है, पहली बात तो एक पाई बॉन्ड है, और ये किसके बराबर है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल से हम इसको सेटिस्फाई करेंगे और देखेंगे कि हाँ ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। चलिए, हाँ एक कंडीशन और है, एक कंडीशन और जान लीजिए एरोमेटिसिटी के लिए, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन नंबर जो होंगे, नंबर जो होंगे वो आएंगे या तो 2 हो, या तो 6 हो, या तो 10 हो, या तो 14 हो, या तो 18 हो। इतने ही नंबर होंगे, तब ऐसे ही नंबर आने चाहिए, तभी आपका जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिसिटी को शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए बेंजीन, बेंजीन ले लीजिए, तो आप बेंजीन ले लीजिए, तो बेंजीन हमने बनाया, ठीक है, तो बेंजीन हमने बनाया, ठीक है। अब इस पे 4n+2 पाई, पहली बात तो कंडीशन देखें, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, तो साइकिल है इसमें। कंपाउंड शुड बी प्लेनर, प्लेनर, अगर इसकी प्लेनरिटी आप चेक करना चाहें तो प्लेनरिटी कैसे चेक करेंगे? देखिए यहां कार्बन है, तो कार्बन पे एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा हुआ है, तो 2 1 3 1 4, तो तीन तरफ से बॉन्डेड है, तो यहां sp2 होगा, यहां sp2 होगा, और यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो यहां भी sp2 होगा, यहां भी sp2 होगा, यहां भी sp2 होगा, यहां भी sp2 होगा। तो यानी हमें इस बात पर पता चल गया साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड चेक कर लीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कंपाउंड कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। अब चेक कर लीजिए 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इसमें लगता ही नहीं लगता, देखिए 4n+2 पाई, 2 पाई, ठीक है। अब बेंजीन को आप फिर से, मैं एक बार इसको बना के आपको दिखा देता हूं फिर से, देखिए, ठीक है, तो ये हो गया अब कंपाउंड ये, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां देखिए 1 2 3 पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को एक जो डबल बॉन्ड होता है वहां एक पाई बॉन्ड होता है, तो यहाँ 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए अगर हम n की जगह पे हम यहां n की वैल्यू जो लेंगे, इसकी जो वैल्यू लेंगे वो 1 लेंगे। क्यों 1 लेंगे? अगर 2 ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, जबकि जो है इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 6 ही है। इसके पास जो हमें इलेक्ट्रॉन है वो टोटल 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहां जो वैल्यू आएगी वो 10 आ जाएगी। चेक कर लीजिए, पहले आप एक रख के देख लीजिए, तो 4 × 1 + 2 पाई, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, ठीक है। एक रखने पे अगर हम जैसे ही 2 रख लेते हैं, 2 रख लीजिए आप, तो 4, ये तो सही है, ये तो राइट है। अगर आप 2 रख लीजिए, अगर 2 रख लीजिए तो 2 + 2 ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो जाएगी 8, यहां हो जाएगा 8 और 2, और ये पाई इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ठीक है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब ये वैल्यू आ गई 10, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। तो यहीं से जो है ये रूल आउट हो जाता, फॉलो नहीं करता, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से एरोमेटिसिटी चेक करना। थैंक यू।